जय श्री कृष्ण। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्णा कोट्स इन हिंदी। यदि आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो तो आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को डोट नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्याधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान हैं। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और।
कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। 95 तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। क्या नींद, क्या ख्वाब। आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा, आंख खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे कान्हा। रख लूं नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहूं, जब तक ये सांसें चलती रहे, मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूं। मेरे कान्हा मेरी दुनिया। मत रख अपने दिल में इतनी नफरतें ऐ इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। वो दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो। मेरे श्याम सावरे को दिल में बसाकर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैलाकर तो देखो। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। इस नए साल में खुद को भी एक गिफ्ट देना है सावरे, जिससे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना है। जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो, बस और न मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी तकदीर हो मेरी। डूबे ना वो नया, चाहे तूफान आए या सुनामी, जिसकी नाव का माझी खुद है शीश का दानी। जहां बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहां आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया।
जहां इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू। लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू। पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। के बाकी बिहारी नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा। गौरतलब ये है मेरे नूरे हरि, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो। पूछते हो तुम्हें क्या क्या पंसद है, जब आप खुद हो फिर भी सवाल करते हो। राधे राधे जय श्री राधे कृष्णा।